हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कुंभ राशि वालों, अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 24 से 31 मई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ये लव राशिफल बोल सकते हैं, लव हॉरोस्कोप बोल सकते हैं या लव रीडिंग भी बोल सकते हैं। इसमें मैं आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दूंगी और आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स राशियाँ भी बताऊंगी। ज़रूरी नहीं ये सबसे रेजोनेट हो क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि सबके हॉरोस्कोप अलग होते हैं। बट मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से ये रीडिंग करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आपको मैं दे सकूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, बहुत सारा प्यार मेरी रीडिंग और चैनल को आप दे रहे हो, तो ढेर सारा धन्यवाद। और आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए इस पर्पस के साथ, इस इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। कुंभ राशि वालों, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप बहुत ही लव लाइफ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। कॉल ना करें और पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। एंड तक ज़रूर रुके क्योंकि इसमें मैं आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस रेमेडीज़ भी दूंगी और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट आपकी लव लाइफ में होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग में मैं सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करती हूँ। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियाँ भी बताती हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखें। एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ में 24 से 31 मई क्या लेकर आ रहा है। देखो, प्यार तो आपके पार्टनर के लिए अभी भी आपके दिल में है। आपने बहुत वेट किया है, आप लॉयल्टी चाहते हो, आप लंबे समय से रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो सकता है किसी किसी के यहाँ लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं लड़ाई झगड़ों की वजह से, बट प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 24 से 31 मई के बीच में कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में होती हुई मुझे दिखाई ज़रूर देख रही है। देखो, कुंभ राशि वालों की ज़िंदगी में इस हफ्ते कुछ ऐसा होने वाला है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई अपने चरम पर रहेगी, यानी कि पिक पर रहेगी, जहां पर टावर की एनर्जीज है। देखो, सूर्य वृषभ राशि में है, बुध वृषभ में, शुक्र भी मिथुन में, मंगल कर्क में, गुरु मिथुन में, शनि मीन में, राहु कुंभ में, केतु सिंह में। लव लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटली एक्टिवेट करेगा। ये रिश्तों को ग्रह गोचर बहुत इफेक्ट करने वाले हैं। पुराने रिश्तों की वापसी के भी योग है। अचानक कुछ कन्फेशन आपके पार्टनर की ओर से आ सकता है। किसी के लिए कुछ छुपी हुई फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके सामने एक्सप्रेस हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर कोई है आपके पार्टनर का या आपका, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच में, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ पर भी कुछ एक्सपोज होने के चांसेस है और उसी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी एक्टिवेट होते हुए मुझे 24 से 31 मई के बीच में दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर मुझे यहाँ पर 25 तारीख को, 27 तारीख को और 29-30 मई की रात को दिखाई दे रहा है। यानी कि जो नो कांटेक्ट में हैं इन दिनों में कोई मैसेज, कॉल या फिर आपके पार्टनर का किसी सोशल मीडिया के फेक अकाउंट से स्टॉक करना, ड्रीम कनेक्शन यानी ड्रीम में सपनों में कुछ बातें होना या सपने आना या इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। देखो कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते आपकी एनर्जीज की पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप बाहर से बहुत ही स्ट्रांग दिखने की कोशिश करोगे, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी वाली, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप लॉयल्टी चाहते हो, आपने ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो जिसने आपको कभी समझा ही नहीं, जिसने आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को वैल्यू कभी की ही नहीं। आप ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हो जो हमेशा ही आपको अंडर एस्टिमेट करता आया है, ना आपको उन्होंने कभी वो मान सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी जिसके आप हकदार थे। फिर भी आप सोचोगे, क्योंकि प्यार आपका अभी भी उस पर्सन की ओर, जिस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है उसकी ओर बढ़ता जा रहा है।
क्या वो आज इस बार भी आप सोचोगे कि क्या वो सच में मुझे प्यार करता या करती है? क्या वो वापस आएगा या आएगी? क्या मैं फिर हर्ट हो जाऊंगा? क्योंकि द टावर की एनर्जीज है विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे सवाल जो है वो इस पूरे हफ्ते 24 से 31 मई के बीच में लगातार चलने वाले हैं। राहु आपकी राशि में बैठकर ऑब्सेशन भी बढ़ा रहा है आपके पार्टनर की ओर, और शुक्र पंचम भाव को एक्टिवेट करके रोमांटिक क्रेविंग्स भी आपकी बढ़ रही है। यानी आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, प्यार दे। आप अंदर से ऐसे सोचोगे कि काश कि मेरे पार्टनर मुझे समझ पाए, काश मुझे कोई रोमांटिक डेट पर लेके जाए। रात में पार्टनर की प्रोफाइल चेक करोगे आप, अगर आप दूर हो तो सीक्रेटली वेट करोगे कि मैसेज आए, कॉल आए, लेकिन ईगो की वजह से खुद भी कांटेक्ट नहीं करोगे। अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो वहाँ पर जिस व्यक्ति से बात बंद है वो भी आपको भूल नहीं पाए हैं, उसके दिल में भी बहुत ज़्यादा गिल्ट है। लेकिन यहाँ पे सेम प्रोसीजर, किसी किसी के लिए यहाँ तो या तो लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, एक मैरिड एक अनमैरिड है तो, या फिर दोनों भी अलग अलग सेपरेटली मैरिड हो अपनी अपनी जगहों पे, तो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, बट ट्रस्ट इश्यूज और ईगोस बीच में बने हुए हैं। काश मैंने उसे खोया ना होता वाली फीलिंग, वो अब भी मुझे याद करता है या करती है वाली फीलिंग, अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी, ऐसी वाली फीलिंग्स। स्पेशली मुझे यहाँ 29 या 30 मई के आसपास अचानक टेक्स्ट मैसेज या फिर किसी फेक अकाउंट से आपको स्टॉक करना, अगर कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो किसी दूसरे अकाउंट से आपको स्टॉक करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, या फिर इनडायरेक्ट मैसेज, आपकी आवाज़ सुन लेना किसी फेक कॉल से, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी खबर लेना दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASKRMPV है तो, और आपके पार्टनर की राशियाँ मिथुन, तुला, सिंह या मीन है तो ये होकर ही रहेगा। देखो यहाँ पर जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है या बातचीत हो रही है बट ऑन ऑफ चल रहा है, वहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ही डेंजरस लेवल पर जाएगा इस हफ्ते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? कम्युनिकेशन कन्फ्यूज़न। एक बोलेगा तुम बदल गए हो, दूसरा बोलेगा मैं बस मेंटली थक चुका हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों के बाद भी एक दूसरे के साथ में ही रहना चाहते हैं। पॉजेसिवनेस बढ़ेगी, जेलेसी बढ़ेगी, अटेंशन चाहिए होगा, मिलेगा नहीं तो और झगड़े होंगे, फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर का आप पे निकल सकता है या आपका आपके पार्टनर पर। रीअश्योरेंस चाहेगी कि हाँ सच में बताओ तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो। अगर रिलेशनशिप नया है तो अचानक डी इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मैरिड लोगों की बात करूँ तो जो ऑलरेडी कुंभ राशि वाले मैरिड हैं वहाँ पर कुछ कार्मिक टेस्ट होंगे। घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है। पार्टनर मिसअंडरस्टूड भी फील करेगा कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो या वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। छोटी बात बड़ी लड़ाई बन सकती है, लेकिन 31 मई तक फिर से हीलिंग एनर्जी भी आएगी। एक सीरियस कन्वर्जेशन रिलेशनशिप को बचा सकता है। सेपरेशन नहीं दिख रहा है मैरिड लाइफ में। आपका इमोशनल सपोर्ट, एप्रिसिएशन या फिजिकल क्लोजनेस भी बढ़ेगी 31 मई के आसपास। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जहाँ पर है वहाँ पर मैं बात करूँ तो हैवी कार्मिक एनर्जीज है। किसी छुपे हुए रिलेशनशिप का सच सामने आ सकता है। कुछ सीक्रेट जो चैट्स है वो एक्सपोज हो सकते हैं। कुछ झूठ पकड़ा जा सकता है। इमोशनल मैनिपुलेशन रिवील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कई व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी हट जाएगी। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि आने वाले जो टाइमिंग है वहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि आपका जो प्यार था, आपने जो आपके पार्टनर से प्यार किया, उसका रिवर्ट यूनिवर्स आपको देना चाहता है। थर्ड पार्टी हटेगी और ओरिजिनल कनेक्शन वापस से स्ट्रांग होगा। अगर एक्वेरियस राशि वालों आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी है तो वो ज़रूर हटेगी। लेकिन वार्निंग है कि 28 मई के आसपास इम्पल्सिव डिसीजन अवॉइड करें। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो थोड़ा सा पेशेंसली काम ले। सिंगल्स की बात करूँ तो ऑनलाइन कनेक्शन बनने के चांसेस है। फ्रेंड्स फैमिली से कोई प्रपोजल आ सकता है। सडन अट्रैक्शन बढ़ सकता है। किसी पुराने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमना और वहीं से प्यार की शुरुआत होना, या फिर कहीं ट्रैवल पे गए हो या सोशल मीडिया से कुछ सडन प्रपोजल आना संभव है।
ये कनेक्शन सिंपल नहीं होगा, सोलमेट प्लस कार्मिक मिक्स एनर्जी वाला कनेक्शन होगा। इंटेंस आई कांटेक्ट, यानी जब भी आप पहली बार मिलोगे अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनसे आई कांटेक्ट से ही प्यार हो सकता है। इन तुरंत ही आपको कंफर्ट जोन महसूस होगा और दिल वर्सेस दिमाग के बीच लड़ाई भी चलेगी। आपके पार्टनर की राशियां मैं बताऊं तो NTADY है और नेम इनिशियल्स, और राशियां हैं मिथुन, तुला, धनु और कुंभ। नेम इनिशियल्स है NTADY और राशियां हैं मिथुन, तुला, धनु और कुंभ। देखो, आपके पार्टनर आपको मिस तो करेंगे, आपकी अटेंशन भी चाहेंगे, सीक्रेटली आपके रिएक्शंस भी ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो और क्या एक्शंस ले रहे हो या क्या फील कर रहे हो। आपकी साइलेंस से वो हर्ट भी होंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। कई लोग रातों में रो सकते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन होगी कि जिस इंसान को मैं अवॉइड कर रहा था या कर रही थी, असल में वही मेरा इमोशनल घर है, वही इंसान मुझे समझ सकता है या समझ सकती है। इन 3 राशियों के साथ अगर आपका रिश्ता है मिथुन, तुला या सिंह, तो ज़रूर या तो रीयूनियन होगा या फिर कन्फेशन आएगा। कुछ सडन मीटिंग्स हो सकती है, सडन आपके पार्टनर आपके सामने आ जाए, या फिर सडन फाइट भी हो सकती है, या फिर फाइट के बाद पैचअप भी होगा। कार्मिक क्लोजर्स मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ मेजर इवेंट ज़रूर होगा। देखो, किसी को ड्रीम में पार्टनर दिख सकता है, अचानक ओल्ड सॉन्ग्स ट्रिगर होंगे, किसी को 1111, 222, 555 बार बार दिख सकता है। इंट्यूजन बहुत ही स्ट्रांग होगी। कुंभ राशि वालों का हार्ट चक्रा इस समय बहुत एक्टिवेट रहने वाला है। देखो, शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। राहु शांत करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाए, काले कुत्ते को 2 रोटी दे, और रात में लव हीलिंग रिलेशनशिप के लिए गुलाब की खुशबू लगाए। या जैसे भी मैं लव रीडिंग करती हूँ तो मैं रोज़ पेटल्स रखती हूँ, तो आप भी अपने घर में रख सकते हो। पार्टनर का नाम सोचकर 11 बार बोले कि जो मेरे लिए सही है वही मेरी ज़िंदगी में आए। कुंभ राशि, इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है वो सिर्फ एक रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा, वो आपके दिल की पूरी दुनिया बदल देगा। कोई लौट कर आएगा, कोई सच बोलेगा, कोई पहली बार अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करेगा, और कुछ कुंभ राशि वालों को इस हफ्ते ये रियलाइजेशन होगी कि जिस इंसान को वो भूलना चाहते थे, असल में वही उनकी किस्मत था या थी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।